A very good morning to all of you, my dear students. Now today we started our next chapter in crop production, chapter cultivation of crop first. फसलों की खेती प्रथम अध्याय में हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कल्टीवेशन मेथड ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन की खेती निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इस बार 5 मार्क्स के लिए रेडी रहेगा। ठीक है, नाउ डिस्क्राइब द कल्टीवेशन मेथड ऑफ सोयाबीन। What is the botanical name of soybean? The botanical name of soybean is glycine max. The botanical name of soybean is glycine max, and soybean is belong to the family of the Leguminosae. Second point, family Leguminosae. Soybean is the botanical name of soybean is the glycine max, and family is Leguminosae, and our Madhya Pradesh is very more producer soybean in our countries. So soybean is the native on the Chinese, and all response meet our soybean in China. So origin place of China, and climatic condition of soybean is the hot climate, remain suitable when flowers fall down, low temperature. इसके लिए कौन सा वातावरण उपयुक्त होता है? सोयाबीन की खेती करने के लिए गर्म वातावरण उपयुक्त होता है। क्योंकि जब फ्लावर्स फॉल डाउन होते हैं तब इसे कौन सा टेम्परेचर यूज होता है? लो टेम्परेचर। मोर रेन इज हार्मफुल ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग टाइम। जब सोयाबीन की फसल पककर तैयार हो जाती है, कटने का समय हो जाता है, तब ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है तो भी इसके लिए नुकसानदायक होता है। फिर से एक बार देखिए, बॉटनिकल नेम है सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन की फैमिली जो है, परिवार जो है वह है लेग्यूमिनेसी। फिर थर्ड पॉइंट है आपका ओरिजिन प्लेस। सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्यतः चाइना से हुई थी और हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती अधिकांश की जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है सोयाबीन के लिए हॉट क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, सूटेबल होता है। ठीक है, जब सोयाबीन की फसल में फ्लावर्स आ जाते हैं इस समय पे इसके लिए लो टेम्परेचर या कम तापमान की आवश्यकता होती है। जब सोयाबीन की फसल पककर तैयार हो जाती है, सोयाबीन कटने का समय आ जाता है, इस टाइम पे अगर बारिश हो जाती है तो यह सोयाबीन की फसल के लिए अत्यंत ही हार्मफुल साबित होगी। नाउ soil, loamy soil and more fertile and cotton black soil is the ideal. सोयाबीन की खेती के लिए जो है लोमी सोइल और फर्टाइल लैंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है, और काली मिट्टी इसके लिए एकदम मखमल के समान होना चाहिए। अगर मखमल के समान काली मिट्टी पाई जाएगी तो वहाँ पर सोयाबीन की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, मैनर एंड फर्टिलाइज़र, इसके लिए हम क्या खाद एवं उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्टिलाइज़र इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोयाबीन की खेती करने के साथ साथ सोयाबीन के साथ क्या कर देते हैं, उसमें उर्वरक भी क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, लेकिन उर्वरक इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है। मैनर एंड फर्टिलाइजर में हम देख रहे हैं, खाद और उर्वरक में हम देख रहे हैं, फर्टिलाइजर इज नॉट रिक्वायर्ड। इवन 20 किलोग्राम नाइट्रोजन एंड 80 किलोग्राम फास्फोरस एंड 30 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर इज रिक्वायर्ड। अगर आपके पास गाय का गोबर है, गोबर से आपने खाद प्रिपेयर की है, गाय पशुओं से जो भी प्राप्त होने वाला डंग मटेरियल है उसके द्वारा पर आप खाद इस्तेमाल करते हो, ऑर्गेनिक खाद जो है, जैविक या जीवाश्म की खाद जो है वो उपयुक्त करता है, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन आपको सोयाबीन की खेती के लिए उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उर्वरक के इस्तेमाल करने के बजाय आपको उर्वरक की जगह 20 किलोग्राम नाइट्रोजन लेना चाहिए, 80 किलोग्राम फास्फोरस लेना चाहिए और 30 किलोग्राम पोटाश को एनपीके मिक्सचर को क्या कर देना है, आपको सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त समझना है, इसलिए आपकी पैदावार और बढ़ जाएगी। सोविंग टाइम, बीज बोने का समय क्या होता है? इन नॉर्थन रीजन फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ द मई टू मिड जून। नॉर्थ रीजन जो होता है वहाँ पर मई और मिड जून के
मतलब मध्य जून के अंतराल में क्या होती है, सोयाबीन की खेती होती है। सोयाबीन के बीज खेतों में डाले जाते हैं। इन मिडिल एरिया फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ जून टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। जो मध्यम क्षेत्र होता है, मध्यम क्षेत्र के अंतर्गत कहाँ से खेती होती है, जून और जुलाई के पहले सप्ताह के अंतर्गत सोयाबीन के बीज खेतों में डाल दिए जाते हैं। इम्प्रूव्ड वेराइटी, उन्नत नस्लें कौन कौन सी होती है, आप अपने घर में देखते होंगे कि कौन कौन सी सोयाबीन आप बो रहे हैं। अगर आपको पता नहीं है, बहुत सारी वेराइटीज होती है इसमें, ठीक है। आपको जो भी वेराइटीज के नेम पता है वो नेम आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिखा है इम्प्रूव्ड वेराइटी दुर्गा, JS2, पंजाब 1, अंकुर, 6124 एक्सेट्रा। यहाँ पर आप इत्यादि लगा लीजिए, क्योंकि कितनी ही प्रकार की वेराइटी आप खेतों में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी वेराइटीज, नई नई वेराइटीज आ रही है, उन वेराइटीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। डिसीज, सोयाबीन की खेती में कौन कौन से रोग लग सकते हैं, सोयाबीन की फसल में कौन कौन से रोग लग सकते हैं। रोग बताए गए हैं येलो मोज़ेक, तंबाकू के समान क्या होता है, एक रोग आता है। जैसे इस डिसीज़ में क्या होता है कि जब ये रोग येलो मोज़ेक डिसीज़ जो है, इंसेक्ट जो है, वो अगर सोयाबीन में लग जाती है तो पत्तियाँ पीली पड़ जाती है और सूखने के पश्चात वो तंबाकू के पत्ते के समान दिखाई देती है, ठीक है। प्लांट रोट एंड सीड रोट, प्लांट रोट और सीड रोट जो होती है, प्लांट रोट में पूरा तनाछेदक के नाम से इसको जाना जाता है, बीज छेदक के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है, ठीक है। इंसेक्ट, इसमें कौन कौन से कीड़े कौन कौन सी बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं, उन कीड़ों के नाम है, इंसेक्ट के नाम है पोड होल, स्टीम क्रैकर, व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी और तना छेदक और पोट छेदक जो होते हैं वो इसके इंसेक्ट हैं। यील्ड, पैदावार, सोयाबीन की फसल से हमें कितनी पैदावार प्राप्त होती है, 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें प्रतिवर्ष पैदावार प्राप्त होती है। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप क्वेश्चन कीजिए, आपको आपके रिप्लाई एज इट इज़ उसी टाइम मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, माय यूट्यूब चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।